90s का एक दौर था जब बी और सी ग्रेड की फिल्मों का बड़ा ही बोलबाला था। बी और सी ग्रेड की फिल्मों से मतलब है छोटे बजट पर बनी वो फिल्में जो बहुत ही एक्सप्लॉइटेटिव होती थी नेचर में, एंड दे वर स्पेशली मेड फॉर फ्रंट बेंचर्स। अब मल्टीप्लेक्स की ऑडियंस को ये टर्म तो पता नहीं है फ्रंट बेंचर्स। फ्रंट बेंचर उस ऑडियंस को कहा जाता है जो फिल्में देखने, फिल्म की आर्टिस्टिक क्वालिटी को अप्रिशिएट करने के लिए नहीं आती है। वो कोई जो प्लॉट की गहराई है उसको समझने के लिए फिल्म देखने नहीं आते। वो सिर्फ आते हैं फिल्मों में कुछ मसाले देखने के लिए जो उनको जो है इंस्टेंटली एंटरटेन करे। वायलेंस, सेक्स, कलरफुल डायलॉग्स और फाइट्स, नाच गाना, तो ये मसाले जो है ये इनको देखना होता है इस फ्रंट बेंचर्स को। तो इस डिमांड को जो है ये बी और सी ग्रेड की फिल्में जो है वो पूरी करती थी। दो बड़े मशहूर ही जॉनर होते थे इन फिल्मों के, एक हॉरर और दूसरा डकैत, डाकू। ये दोनों जो जॉनर है इसमें पूरा स्कोप मिलता था मेकर को फ्रंट वेंचर्स को कम्प्लीटली सेटिस्फाई करने का। जो भी मसाले उनको चाहिए उन मसालों को वो इन दो जॉनर में बड़ी ही आसानी से फिट कर सकते थे, बहुत ही कन्वीनियंटली। रामसे ब्रदर्स ने हॉरर का जो है वो पूरा जिम्मा अपने ऊपर ले लिया था। सारी हॉरर फिल्में जो है वो रामसे ब्रदर्स ही बनाते थे, वो पायनियर थे इसमें। तो अब इसमें ये बहुत ही लो बजट का हॉरर होता था जो बिल्कुल भी मतलब बिलीवेबल वगैरह लगता नहीं था। खैर वो तो इन लोगों का कोई कंसिडरेशन था ही नहीं कि चीज़ें जो है वो बिलीवेबल लगे। सिनेमा जो है वो मेक बिलीव ये इस टर्म पर बेस्ड है, तो ये सब में तो इनका कोई विश्वास था ही नहीं। और जो डकैत का जो जॉनर है वो उसे दूसरे मेकर्स ने अपनाया, दूसरे फिल्म मेकर्स ने। इसमें बहुत से नाम है, जोगिंदर है, विनोद तलवार है, दिलीप गुलाटी है। तो ऐसे ये सब मेकर्स थे जो ये दो जॉनर को संभाले हुए थे, और ये बी ग्रेड और सी ग्रेड की एक अलग दुनिया जो है ये बसाए हुए थे। एक तरह से ये सिनेमा का अंडर वैली था। जो कुछ भी प्रोहिबिटेड है वो सब यहाँ होता था, और एक तरह का गिल्ट प्लेजर जो है वो ऑडियंस को यहाँ से मिलता था। अब इसी बी ग्रेड और सी ग्रेड की फिल्म इंडस्ट्री को सेलिब्रेट करता है, इस कल्चर को, इस सब कल्चर को, इस अंडर वैली को सेलिब्रेट करता है वसंत बाला का नया वेब सीरीज सिनेमा मरते दम तक। अमेजॉन प्राइम पर अवेलेबल है ये वेब सीरीज, और बहुत ही ज़बरदस्त वेब सीरीज है, एंड इट्स अ मस्ट वॉच। और क्यों ये मस्ट वॉच है? जब ये बी ग्रेड और सी ग्रेड की फिल्में थी और इसमें कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी नहीं थी, तो इसको सेलिब्रेट करने वाली जो सीरीज़ है वो एक मस्ट वॉच कैसे बन जाती है, और क्यों वो इतनी इंटरेस्टिंग हो जाती है? आई टेल यू अबाउट इट। इस सीरीज़ में, इस डॉक्यू सीरीज़ में ऐसा होता है कि चार फिल्म मेकर्स को लिया गया है, बी सी ग्रेड के फिल्म मेकर, यही इस सीरीज़ के हीरो है। विनोद तलवार, दिलीप गुलाटी, जे नीलम और किशन शाह। इनको प्रोजेक्ट दिया गया, इनको एक एक फिल्म बनाने का जो है प्रोजेक्ट दिया गया, और उस मेकिंग को जो है इस डॉक्यू सीरीज़ में कैप्चर किया गया है। ये चार बहुत ही निराले कैरेक्टर्स हैं। ये ऐसे कैरेक्टर आपको किसी ए ग्रेड की फिल्म में देखने को नहीं मिलेंगे। इनके अंदर से जो सच्चाई बाहर आ रही है, जो एक अलग दुनिया का अलग ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो बाहर आ रहे हैं, वो हमको जो है वो किसी ए ग्रेड जो कन्वेंशनल है उसमें हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो बहुत ही अनकन्वेंशनल और बहुत ही अनोखा सच जो है वो यहाँ से बाहर आ रहा है। इन कैरेक्टर्स के वजह से ये वेब सीरीज़ जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाती है। यकीन जानिए ऐसे कैरेक्टर्स जो है आपको बड़े से बड़े किसी फिल्म मेकर की फिल्म में भी जो है देखने को नहीं मिलेंगे, जो लाइफ को किस तरह से देख रहे, बिल्कुल एकदम ओपनली उसको ये लोग बता रहे हैं, एकदम रॉ पैशन के साथ में एक्सप्रेस कर रहे हैं। कोई एक्टिंग ऐसी नहीं है जिसमें इसको कैप्चर किया जा सकता है। तो ये जो रियलिटी कैप्चर हुई है, वसंत बाला और औशिम अहलूवालिया जो है वो भी इसमें शामिल है क्रिएटिव कंसल्टेंट के तौर पे। मिस लवली उन्होंने बनाई थी बी और सी ग्रेड की फिल्मों पर, जो ये एक ही मेरे ख्याल से ऐसी फिल्म है, बहुत ही बेहतरीन फिल्म जो अहलूवालिया ने बनाई थी, वो भी इसमें शामिल है। तो वो दिख रहा है कि ये जो बड़े लोग जो इसमें शामिल है, क्रिएटिव लोग इसमें शामिल है, उसका जो असर है वो दिख रहा है। ये चारों कैरेक्टर इतना अच्छे से बाहर आए हैं, चारों जो डायरेक्टर्स है इतने अच्छे से ये लोग आए हैं बाहर, और इतना ज़बरदस्त एक कैरेक्टर बन के आया है, फुल ऑफ फ्लैश एंड ब्लड एंड रॉ पैशन। ये चारों जो कैरेक्टर्स हैं ये सर्वाइवर्स हैं।
इन लोगों ने लाइफ में जो है वर्स देखा है। फिल्म मेकिंग जो एक बहुत ही ग्लैमरस प्रोफेशन है, इस ग्लैमरस प्रोफेशन के पीछे की जो गलाजत है, वो गलाजत इन्होंने न सिर्फ देखी है बल्कि झेली है और इसको सरवाइव किया है और बाहर आया है। इनकी जो स्टोरीज़ है इन चारों डायरेक्टर्स की, वो आपको अंदर तक जो है वो हिला देगी और सिनेमा के बारे में सोचने का जो है पूरा ढंग जो है आपका वो बदल देगी। अभी ये लोग जो बात कर रहे हैं तो वहाँ सिनेमा जो है वो सिनेमा नहीं रहता, वो लाइव बन जाता है। ये लोग जिस तरह से सरवाइव कर रहे हैं, इंडस्ट्री में रह रहे हैं, जो भी इनकी तरफ फेंका जा रहा है उसको ये लोग जिस तरीके से ले रहे हैं अपने ऊपर, झेल रहे हैं और किस तरह से उसको सरवाइव करके आगे बढ़ रहे हैं। तो इट इज़ नॉट अ स्टोरी अबाउट सिनेमा, इट बिकम स्टोरी अबाउट लाइफ एंड नेवर गिविंग अप एंड सर्वाइवल। तो ये जो उसका अंडर करंट है, ये इसको और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। अभी तक तो मैं इसको बी ग्रेड और सी ग्रेड की फिल्में कह रहा था, लेकिन एक सोचने की बात है कि जिन मसालों की वजह से इसे बी ग्रेड और सी ग्रेड की फिल्में हम कहते हैं, ए ग्रेड की फिल्म नहीं कहते, जैसे कि मैंने जिक्र किया उन मसालों का शुरुआत में, ओवरडोज ऑफ वायलेंस, सेक्स, फाइट्स, सॉन्ग एंड डांस, कलरफुल डायलॉग्स और ये सब, और बिल्कुल भी जो है प्लॉट में कोई गहराई नहीं है, प्लॉट बस यहाँ से उठाया वहाँ से जोड़ा, इस तरह का कुछ भी एक प्लॉट है। प्लॉट इज़ जस्ट एन एक्सक्यूज टू प्रेजेंट दीज मसालास, और आर्टिस्टिक क्वालिटी बिल्कुल मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो सवाल ये है कि क्या ए ग्रेड की फिल्मों में ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है? ये प्लॉट की जो गहराई है क्या ये एग्जिस्ट करती है? आर्टिस्टिक जो क्वालिटी है, सेंसिबिलिटी है, क्या उस दर्जे में एग्जिस्ट करती है जिस दर्जे का, जिस लेवल का बजट होता है और जिस लेवल के लोग उसमें उससे जुड़े हुए होते हैं? तो उस लेवल की कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी उस फिल्म में होती है? इक्का दुक्का फिल्में हैं, इक्का दुक्का मेकर्स है जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट डैट। विशाल भारद्वाज है, अनुराग कश्यप है, श्रीराम राघवन है, लेकिन ओवरऑल जो 90% इंडस्ट्री है जो ए ग्रेड की फिल्में बनाती है, वो भी तो इन्हीं मसालों से भरी पड़ी है। वायलेंस, सेक्स, नाच गाना, फाइट्स, ये इन्हीं मसालों से भरी पड़ी है। आज तक मतलब 100 साल हो गया इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री कितना इवॉल्व करी है, जो हिंदी सिनेमा है वो कितना इवॉल्व किया है। आज भी वही नाच गाना, वही मार धाड़, वही लड़का लड़की, बस यही कॉन्सेप्ट चल रहा है। क्या कोई हमारा इंडस्ट्री इतना इवॉल्व हुआ, हिंदी सिनेमा इतना इवॉल्व हुआ है कि वो इंटरस्टेलर या इंसेप्शन जैसा कोई प्लॉट ला सका है? चलो ये तो साईफाई है, चलो जाने दो इसको, इसकी बातें नहीं करते। लेकिन क्या शादी ब्याह, ये तो हमारा खुद का मसला है ना, ये तो हमारा खुद का डोमेन है, हम लोग तो शादी ब्याह को लेकर के ऑब्सेस्ड है। तो क्या कोई शादी ब्याह पर कोई मैरिज स्टोरी जैसी कोई फिल्म बना पाया है जो नवाब ओमबैक ने बनाई है? वैसी कोई फिल्म बना पाया है? नहीं। बाप बेटी का रिलेशन ले लीजिए, उस पर कोई आफ्टर सन जैसी कोई फिल्म कोई बना पाया है? नहीं, कोई नहीं बना पाया है। और कैरेक्टर स्टडी पर देखो तो कोई टैक्सी ड्राइवर जैसी फिल्म बना पाया है? कैरेक्टर स्टडी को माना भी गया है कि ये कोई प्लॉट है, ये कोई सब्जेक्ट है, इस पर फिल्म जो है बननी चाहिए। हाँ, निश ऑडियंस के लिए जो फिल्में बनती है, कुछ मेकर जैसे मैंने नाम लिया, इन लोगों ने ट्राई किया है। ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नदारत है, किसी ने ट्राई नहीं किया है और किसी ने कोशिश ही नहीं की, और बिल्कुल सारे फिल्म मेकर जो है वो ऐसा नहीं है। बट जो मेजॉरिटी है, 90% ऑफ द जो सिनेमा है, उसी को जो है हम सिनेमा का रिप्रेजेंटेटिव मानेंगे, बाकी तो सब निश की कैटेगरी में आएगा। तो 90% जो हो रहा है वो तो ए ग्रेड नाम के लिए बजट के वजह से है। पैसा है इनके पास भरपूर, अब पैसा है तो सोफिस्टिकेशन है, पैसा नहीं है तो सोफिस्टिकेशन नहीं है। तो अब ये जो डिवाइड है ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड का, ये एग्जिस्ट करता है सिर्फ पैसे की वजह से, सिर्फ ये सोफिस्टिकेशन की वजह से। अदरवाइज ये डिवाइड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सभी बी ग्रेड और सी ग्रेड का ही काम हो रहा है। खैर, ये जो सीरीज है ये ए ग्रेड का है, नो डाउट अबाउट इट। वसंत बाला ने जो उनका आइडिया था उसको बहुत अच्छे से अचीव किया है, बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने जो रियलिटी है, रियलिटी को बाहर लाया है, रियलिटी को जो है उन्होंने कैप्चर किया, और अब एकदम रॉ फॉर्मेट में रियलिटी को कैप्चर किया है। इसका पूरा क्रेडिट जो है वो वसंत बाला और उनकी टीम को तो जाता ही है, लेकिन ये जो 4 प्लेयर्स है इसमें, दिलीप गुलाटी, विनोद तलवार, जय नीलम और किशन शाह, इनको भी जाता है। बहुत इन्होंने जो है दिल खोल कर जो है अपना
बयान किया है, जो कुछ भी इनके साथ गुजरा है, जो कुछ भी इन्होंने एक्सपीरियंस किया है, उसको एकदम जो है बिना सोचे समझे कि बिना किसी जजमेंट के डर से इसको जो है सामने लाया है। इनको इस बात की कोई चिंता ही नहीं है कि क्या इसको किस तरह से जज किया जाएगा, इनको किस तरह से जज किया जाएगा। ये सब बातों से ये लोग परे निकल चुके हैं। तो उसके वजह से जो है रियलिटी बाहर आई है और वो इसको जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाती है। ऑफ कोर्स रियलिटी से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और क्या हो सकता है, और रियलिटी में ही हमें, रियलिटी पर ही हमको अपना जो है वक्त लगाना चाहिए। तो इस पर अपना वक्त लगाइए और देखिए इस सीरीज़ को। सिनेमा मरते दम तक अवेलेबल है अमेज़ॉन प्राइम पर।